हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा, तुम्ही गोपाल म्हणा, तुम्ही नारायण, गोविंद गोपाल हरि नारायण। विष्णु भक्ति से संबंधित हमारे पौराणिक कथाओं में गजेंद्र मोक्ष की कथा भी काफी प्रचलित है। उस समय की बात है जब इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा पांड्य देश में राज्य करता था। वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। कई साल राज्य करने के पश्चात राजा इंद्रद्युम्न ने भक्ति मार्ग अपनाने का निश्चय किया। इसने अपने राज्य को त्यागा और जड़ा बढ़ाकर एक योगी की तरह मौन व्रत धारण कर विष्णु भक्ति में लीन हो गया। गोविंद गोपाल गोपिका वल्लभ गोवर्धनोद्धारका। तब एक दिन इस जगह अगस्त्य महामुनि का अपने शिष्यों के साथ वहां आना हुआ। अगस्त्य मुनि के वहां आने पर भी विष्णु भक्ति में मग्न होने के कारण जटाधारी इंद्रद्युम्न ने ना ही मुनिवर को देखा और ना ही उनका स्वागत किया। इस अनादर से क्रोधित होकर अगस्त्य मुनि ने इंद्रद्युम्न को शाप दिया कि उसे इस जन्म से वंचित होकर एक मगरूर हाथी का जन्म लेकर जीवन व्यतीत करना होगा। इस शाप की वजह से इंद्रद्युम्न हाथी में बदल गया और गजेंद्र के नाम से जाना गया। त्रिकूट पर्वत के पास एक वन ने अपना जीवन बिताते लगा। उसी समय कुहू नाम के गंधर्व को किसी महर्षि के शाप के कारण मगरमच्छ के रूप में परिवर्तित होकर त्रिकूट पर्वत के समीप एक तालाब में रहने लगा। गजेंद्र एक आक्रोश स्वभाव का हाथी था। गजेंद्र एक आक्रोश स्वभाव का हाथी था। वन में अनेक वृक्षों को उगांगा था और तोड़ता फिरता था। उस वन के सभी अन्य जानवर चाहे बड़े हो या छोटे सब इस मगरूर हाथी से परेशान और भयभीत होकर जी रहे थे। इतनी आक्रोशता के बावजूद गजेंद्र में उसके पूर्व जन्म इंद्रद्युम्न का विशेष गुण अभी उसमें मौजूद था और गजेंद्र विष्णु भक्ति को भूला नहीं था। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। एक बार गजेंद्र हाथी को बहुत प्यास लगी। अपनी प्यास बुझाने के लिए वह पास के तालाब की और तेजी से बढ़ा। तालाब में पहुंचकर गजेंद्र हाथी ने जी भर के अपनी प्यास बुझाई। प्यास बुझाने पर गजेंद्र में और भी चुस्तियां गई और मस्ती में तालाब के पानी को अपने पैरों में मारकर उछालने लगा। यह करते करते गजेंद्र तालाब के बीच में पहुंच गया। तब उस समय हुहू गंधर्व जो शाप के कारण मगरमच्छ बनकर इस तालाब से रहते था, उसने अचानक गजेंद्र पर हमला किया और गजेंद्र के पैर को अपने मुंह में जककर तालाब के अंदर घसीटने लगा। गजेंद्र ने भी अपनी ताकत दांव पर लगा थी और वह मगरमच्छ को खिनों के और खींचने लगा। पुरानी कहावत है कि पानी में मगरमच्छ से कभी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी में ही मगरमच्छ ज्यादा बलवान होता है। इसी कारण गजेंद्र की कोशिश बेकार होती गई और उस पर मगरमच्छ का शिकंजा फटता गया। गजेंद्र कमजोर होता गया और अपने आप को विवश पाया। गजेंद्र की शक्ति कम होती गई, परंतु साथ ही उसके अंतर की विष्णु भक्ति जागृत हुई। मगरमच्छ की जगड़ से हाथी हुआ कमजोर, एक खींचे तालाब के अंतर तो दूसरा किनारे की
तनाव में खूब हुई हाथी की शक्ति, परमात्मा के स्मरण से बढ़ी गजेंद्र की भक्ति, बढ़े गजेंद्र की भक्ति। गजेंद्र को उसके पिछले जन्म का आभास होने लगा कि वह किस तरह विष्णु भक्ति क्या करता था। गजेंद्र अब मगरमच्छ की जगड़ से पीड़ित होने लगा और भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगा। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद। मगरमच्छ के खींचने पर गजेंद्र छटपटाने लगा और प्रतिक्रिया में उस तालाब में खिले हुए कुछ कमल के फूलों की अखाड़ कर जाने में फेंकने लगा। मानो वह भगवत विष्णु से सहायता की याचना करते हुए उनकी फूलों से अर्चना कर रहा है। गजेंद्र से पीड़ित होकर चिल्लाने लगा, हे परमात्मा हे गोविंदा फिर रक्षा करो। गोविंदा निन्ना नामवे चंदा। अपने एक भक्त की पुकारे को सुनकर भगवान विष्णु को तरस आ गया और वे अपने वेद उपस्थित गरुड़ वाहन पर सवार होकर फौरन यहाँ पहुंचा। उन्हें देखकर गजेंद्र भी हे नारायणा हे गोविंदा की पुकार करते हुए कराने लगा। भगवान विष्णु तुरंत अपने वाहन से उतरकर गजेंद्र हाथी एवं उसके पैर को जगड़ मगरमच्छ दोनों की पीठ तालाब से किनारे पर खींच कर ले गए। अपने सुदर्शन चक्र को मगरमच्छ पर फेंक कर उसको मुंह चीर दिया और गजेंद्र हाथों को बच लिया। शंख चक्रधर वैजयंतीधर पीतांबरधर गोवर्धनधर तुलसी माला शोभ विगर्ण गरुड़ गमन करि पंकज नाभा विठ्ठलाय रे पंढरीराया विठ्ठलाय रे। विठला 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 पांडुरंगा। इस अद्भुत दृश्य को देखकर देवताओं ने आकाश से फूलों के वर्ष करे और गंधर्वों ने भी आनंद नृत्य करके भगवान विष्णु का अभिनंदन किया। विष्णु जी के सुदर्शन चक्र के वार से मगरमच्छ अपने शाप से मुक्त हुआ और गंधर्व हुहु ने अपना पुनर्धारण करके खुशी खुशी अपने गंधर्व लोक में लौट गया। गजेंद्र और हुहु दोनों को अपने अपने शाप से मुक्ति मिली और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए यह कथा गजेंद्र मोक्ष के नाम से भी प्रचलित है। ऐसे माना जाता है कि जो भी इस कथा का सुबह और शाम स्मरण करता है उसके संकट को निवारण करने के लिए भगवान विष्णु अवश्य सहायता करते हैं। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण।